कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करने में आप कंफ्यूज जाते हैं, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही इजी मेथड से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। जैसे कि मैं इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोग को बोली थी कि 28 साइज से लेकर के 48 साइज तक मैं आप लोग को पूरा क्लियर से समझाऊंगी किस तरह से आपको डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है। जैसे कि इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोग को 28 साइज का पूरा फार्मा तैयार करना बताई थी। ये मैं फार्मा दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए 28 साइज का ये हमारा फार्मा है। तो ये हमारा 28 साइज़ का है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल में ज़रूर देखिएगा, इससे पहले मैं अपलोड की हूँ। तो देखिए जैसे कि ये हमारा, देखिए ये डबल कटोरी है और ये देखिए ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा तीरा है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। ये वीडियो देखने के बाद ना आप खुद ही बोलेंगे कि दिया बहुत ही इजी मेथड से बताया है। जिस हिसाब से मैं बताई हूँ उस हिसाब से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा इसका फिटिंग आता है। ये पूरा 28 साइज का फार्मा तैयार हो चुका है। जैसे मैं बताई वैसे आप कटिंग कीजिए, बहुत ही अच्छे से इसका फिटिंग आता है। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जिस हिसाब से मैं बोली उस हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका फिटिंग आएगा। तो ये हमारा 28 साइज़ का। अब मैं आपको 30 साइज़ का बताऊँगी, फिर लगातार हमारा इसी तरह से 32, 34, 36 चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं साइड कर देती हूँ। यहाँ देखिए मैं वही चार्ट पेपर ले रखी हूँ सेम। मैं आपको कल समझाई थी ये चार्ट पेपर के विषय में कि ये 5-7 रुपये या 10 रुपये में आ जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करें। जिससे भी आप सीखना शुरू कर रहे हैं, अभी आप शुरुआत किए तो न्यूज़पेपर पे कट छट करें। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इस पर कटिंग करें, इस पर फार्मा तैयार करें, उसके बाद फिर आप कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करें, ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना है वो मैं इससे पहले वाला वीडियो में समझाई थी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देखिए और अच्छे समझिए। अब इसमें मैं आपको 30 साइज़ का कटिंग करना बताती हूँ। तो मैं कैमरे को पास करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। तो यहाँ देखिए पेपर को आपको अच्छे से रख लेना है। पेपर को आपको सिंगल ही रखना है। देखिए पूरा सिंगल है ये पेपर, कोई डबल में नहीं कर रखी हूँ, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको 30 साइज़ का। 30 साइज़ का कल मैं 28 साइज़ का बताई थी। आज मैं मतलब इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको 28 साइज़ का बताई थी, आज मैं आप लोग को 30 साइज़ का बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, नीचे साइड हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ये तुरपाई करने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस निशान को पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। अब आपको इंची टेप यहाँ से रखना है और आपको पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा ब्लाउज़ की लंबाई हमें कितना रखना है। जैसे कि 13 इंच, 13.5 इंच, 14 इंच, 14.5 इंच, 15 इंच, जितना आपका हाइट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। 14 इंच हमारा पूरा प्रॉपर ब्लाउज़ की लेंथ है और यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखी हूँ। तो यहाँ मैं 14.5 इंच के ऊपर निशान लगा दी, साफ देख पा रहे हैं आप। 14 इंच हम प्रॉपर ब्लाउज़ की लेंथ रखेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली। तो इसमें मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ हाइट में। बहुत लोग कन्फ्यूज आते हैं ना, एक जैसा सबका हाइट तो होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ। नहीं तो इसमें ही ब्लाउज आपका ख़राब हो जाएगा, यहीं आप गड़बड़ हो जाएंगे तो यहीं आपका ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा क्लियर करती हूँ। तो देखिए जैसे हाइट आपका 4-4.5 फुट के लगभग है, तो यहाँ 13-13.5 इंच पर लीजिए। और अगर 5 फुट लगभग है तो 14-14.5 इंच पर लीजिए इस तरह से। और 5 फुट से ऊपर है तो 15-15.5 इंच लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप ब्लाउज़ की लेंथ अपना रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। एक यहाँ भी निशान लगा दीजिए ताकि ये लाइन आपका प्रॉपर आ पाए। तो ये देखिए इस निशान को मैं सीधा कर दी, साफ देख पा रहे हैं आप। ये देखिए अब लेंगे हम यहाँ से शोल्डर। तो इसमें देखिए जैसे अगर आपको डोरी लगाना है या डोरी नहीं लगाना है तो उसी के हिसाब से आप यहाँ गले की चौड़ाई लीजिएगा। मैं देखिए फ़िलहाल यहाँ ले रही हूँ 2.25 इंच, मतलब 2 इंच और 2 पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ये गले की चौड़ाई हो गया और 3 इंच यहाँ से हमारा शोल्डर हो गया। टोटल मैं यहाँ 5.25 इंच ले ली, साफ देख पा रहे हैं आप। जैसे डोरी लगाएंगे थोड़ा बढ़ा के भी रखेंगे तो चलेगा, डोरी नहीं लगाएंगे तो कम ही लेना है। किस हिसाब से लेना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, हर साइज़ का बताइए कि साइज़ के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से गले की चौड़ाई लेना है। देखिए पहले मैं पीछे का पार्ट कट कर रही हूँ। पहले ये हमारा पीछे का पार्ट कट हो रहा है। पीछे के पार्ट कटिंग करके इसी के अकॉर्डिंग से, मतलब इसी के थ्रू से हम आगे का पार्ट भी निकालेंगे। समझ गए आप? बहुत ही सिंपल है। पीछे का पार्ट हम कटिंग करेंगे, इसी के थ्रू से हम आगे का पार्ट भी बहुत ही ईजी से आगे का कटोरी भी निकाल लेंगे। तो देखिए उसके बाद हम लेंगे यहाँ से आर्म होल। तो आर्म होल देखिए यहाँ से हम लेंगे 6.25 इंच, मतलब 6 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा थोड़ा लाइन इधर आ गया, ये वाला लाइन है हमारा। ये देखिए ये लाइन है, ये थोड़ा गलती से हो गया, ये कट कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये लाइन है। अब इधर से भी थोड़ा हम बढ़ाते हुए बॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बॉक्स बना ली। अब देखिए हम निकालेंगे इसका चेस्ट। तो ये 30 साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसका हम चौथाई भाग निकालेंगे। तो
तो ये हो जाएगा 7.5, 7.5 हो जाएगा चौथाई भाग इसका। तो यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखना है, यहाँ निशान लगाना है और 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन ले लेना है, जितना आपको मार्जिन चाहिए। तो ये निशान को मैं लगा दी। अब हम कमर में निशान लगाएंगे। तो कमर देखिए, जैसे 30 इंच हमारा चेस्ट है ना, तो इससे 4 इंच कम हमारा कमर है, जैसे कि 26 इंच हमारा कमर है। देखिए लगभग चेस्ट से 4 इंच 5 इंच कम कमर होता है। तो आप अपने हिसाब से कमर जितना होगा उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। देखिए कमर में किसी का फिक्स होता नहीं है, कम ज़्यादा तो होता ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ से हम लेंगे 26 का चौथाई भाग हुआ 6.5, 6.5 यहाँ हुआ और 1 इंच हम प्लस करेंगे, तो जैसे कि हो गया यहाँ 7.5। तो चेस्ट और कमर सेम आता है, सेम आता है इसलिए कि यहाँ से जो डॉट लगता है ना, तो डॉट में 2 इंच कपड़ा जाता है। एक नीचे से मतलब दोनों साइड से लगता है, पीछे पार्ट में दोनों साइड से डॉट लगता है, तो उसमें 2 इंच कपड़ा चल जाता है। तो 1 इंच हम बढ़ा के लिए इसीलिए। अब देखिए इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। 7.5 इंच चेस्ट भी आया, तो 7.5 इंच हमारा कमर भी आया चौथाई भाग में। 1 इंच हम प्लस कर दिए, तो सीधा आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सीधा में निशान लगा दी, इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आर्म होल की गुलाई देना है। तो 1.25 इंच की दूरी में हम यहाँ से गुलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको गुलाई लगा देना है। उसके बाद फिर आपको गला लेना है, जितना आपको पसंद होगा, 9, 9.5, 10 इंच, 11 इंच, 10.5 इंच, मतलब जितना पसंद होगा उस हिसाब से रख लीजिएगा आप। तो यहाँ मैं रख रही हूँ 10 इंच पर। इस तरह से मैं बॉक्स बना दी। यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए लेंगे, इस तरह तिरछा मिला देंगे और फिर यहाँ से हम गुलाई दे देंगे इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ से डॉट लगेगा, 4.25 इंच की दूरी में एक डॉट लगा देंगे जो हमारा पीछे पार्ट में लगता है। यहाँ से 4.25 इंच की दूरी में और यहाँ से 3-3.5 इंच ऊपर, इस तरह से 1 इंच चौड़ाई में ये डॉट हमारा चल जाता है। ये देखिए, तो यहाँ देखिए हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप अपना कटिंग कर लीजिएगा, ठीक। ये देखिए इसे मैं कटिंग कर ली, साफ देख पा रहे हैं आप। ये देखिए ये गला आपको नहीं कटिंग करना है, गला कटिंग कर देंगे तो इसमें निशान लगाने में आपको दिक्कत होगी। अब देखिए इस तरह से हम पीछे का पार्ट उठाएंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे पेपर के ऊपर। ये देखिए इधर से पूरा बराबर करते हुए रखेंगे और नीचे साइड से आपको 1 से 1.25 इंच 1.5 इंच बड़ा रखना है। चारों साइड से हम सेम निशान लगाएंगे, मार्जिन साइड से भी हमें बढ़ा के नहीं रखना है, पूरा प्रॉपर निशान लगाना है, कहीं से भी बड़ा नहीं रखना है। पूरा चारों साइड से हम निशान लगाएंगे सेम, कहीं से बड़ा नहीं रखेंगे, बस सिर्फ नीचे साइड से हम 1.25 इंच या 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। ये देखिए ये पेपर हमारा यहाँ तक है, नीचे साइड कपड़ा हमारा इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पीछे का पार्ट मैं उठाई और इसके ऊपर रख करके मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बस इतना आप नॉर्मली अभी समझ जाइए। सेम पीछे पार्ट जैसा आपको ड्रॉ कर लेना है। इधर से देखिए हमारा बराबर है, यहाँ से मैं बराबर करते हुए निशान लगा लेती हूँ। अब देखिए निशान लगाने के बाद इसे हम पीछे का पार्ट को हम उठा देंगे। तो ये देखिए हमारा प्रॉपर निशान सेम बैक पार्ट के जैसा मैं ड्रॉ कर रखी हूँ, साफ देख पा रहे हैं आप। अब देखिए अब आपको क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए गले की नाप लेंगे। यहाँ रखी थी मैं गले की चौड़ाई पीछे के पार्ट में 2.25 इंच, तो 2.25 इंच इसमें भी हम ले लेंगे। ये देखिए ठीक है। अब जितना आपको गला रखना होगा 6, 6.5 इंच, 7 इंच, जितना रखना होगा उतना रख लीजिएगा। यहाँ हम बॉक्स बना दिए ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ गुलाई दे देंगे इस टाइप से। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट से पीछे के पार्ट से आगे की पार्ट में 1/2 इंच थोड़ा सा यहाँ से अंदर करना है इस तरह से। तो इस टाइप से आपको 1/2 इंच अंदर करते हुए गुलाई लगा देना है। इतना आप समझ गए। यहाँ मैं आगे गले की नाप ली और आर्मोल साइड से 1/2 इंच अंदर की। आगे साइड से आर्मोल में 1/2 इंच अंदर किया जाता है इसलिए कि यहाँ से फूग ना आए, समझ गया। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि हमारा ब्लाउज़ की लंबाई कितना है। तो जैसे कि ब्लाउज़ की लंबाई जो हमारा है वो पूरा प्रॉपर 14 इंच है ना। तो हम क्या करेंगे वो समझिए। पहले 1/2 इंच यहाँ से छोड़ देंगे, जो मैं एक्स्ट्रा ली थी ना 1/2 इंच शोल्डर, वो हम छोड़ देंगे जो जॉइंट में जाएगा हमारा। तो देखिए जैसे कि पूरा ब्लाउज़ की लेंथ जो हमारा है वो पूरा प्रॉपर 14 इंच है ना। शार्प देख पा रहे हैं आप। पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्लाउज़ की लेंथ जो हमारा है वो प्रॉपर 14 इंच है। यहाँ मैं एक निशान लगाई हुई देख पा रहे हैं आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3.25 इंच का हम बेल्ट रखेंगे। जैसे कि इतना हम बेल्ट रखेंगे
3.25 इंच हम माइनस कर देंगे, यहाँ से हमारा बेल्ट जाएगा, बाकी का हमारा तिरा जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे 1/2 इंच, इसलिए कि हमारा ये यहाँ से कपड़ा जॉइंट में जाएगा। जब हम बेल्ट जोड़ेंगे ना तो ये जॉइंट में जाएगा, तो ये निशान हमारा रहेगा। ठीक है, 1/2 इंच बढ़ा के लिए। तो इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इस निशान को मैं सीधा कर दी, साफ देख पा रहे हैं आप। तो देखिए, मैं आपको एक बार इसमें समझा देती हूँ। जैसे कि आपका ब्लाउज़ की लेंथ जैसे 14 साढ़े 14 इंच है, तो उसमें आप 3.25 इंच का बेल्ट रखिए और बाकी का आप तिरा रख लीजिए। ठीक है, माइनस करते हुए। और अगर जैसे 15 इंच लेंथ है पूरा ब्लाउज़ की लेंथ प्रॉपर, तो उसमें आप 3 इंच का बेल्ट रखिए, बाकी का आप तिरा रख लीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ाते हुए आपको लेना है। जैसे हमारा निशान आ रहा था यहाँ इस जगह पे, लेकिन हम 1/2 इंच बढ़ा के लिए और इसे छोड़ते हुए। ठीक है, ये वाला भी छोड़ते हुए आपको लेना है। तो इधर हमारा बेल्ट निकल जाएगा। ये देखिए, 1/2 इंच यहाँ से हमारा जॉइंट में, यहाँ से ये जुड़ेगा। इस तरह से हमारा ये जॉइंट में जाएगा। ये देखिए, ये भी हमारा यहाँ से जुड़ेगा, तो 1 इंच हमारा यहीं चल जाएगा, ये जुड़ने में चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3.25 इंच का यहाँ से हमारा बेल्ट आएगा। ये देखिए, ये जुड़ने के बाद ये देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा यहाँ से फोल्ड होगा, तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा है जो फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ से 1 इंच का गुलाई देना है, इस तरह से। ये देखिए, नॉर्मली जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज में देते हैं ना, उसी तरह से आपको गले तरफ से इस तरह से गुलाई देना है। इतना आप समझ गए। बहुत ही, ये इधर से बेल्ट निकल गया, ये तिरा निकल गया, ये बहुत ही ईजी है इतना समझना। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जितना आप मार्जिन लिए उतना माइनस करना है। ये देखिए 2 इंच हम मार्जिन लिए थे ना इसमें, तो इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन को पहले माइनस करेंगे। ये देखिए, इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा मार्जिन है, समझ गए आप। उसके बाद फिर आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है, इंची टेप को रखना है और यहाँ हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, 3.25 इंच पर हम निशान लगा दिए, ये वाला निशान। उसके बाद आर्महोल के कोने पे आना है और यहाँ से आपको 2 इंच की दूरी में निशान लगाना है, साफ देख लीजिए आप। और उसके बाद फिर आपको यहाँ आना है, यहाँ से पूरे से नाप लेना है, यहाँ से ऊपर से पूरा 4.5 इंच की दूरी में हम इसमें लेंगे। ये देखिए, अब ये तीनों निशान को मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं नॉर्मली इसमें मिला दी, साफ देख लीजिए आप। ऐसे आपको मिला देना है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ से मैं 3.25 इंच पर निशान लगाई, 3 इंच से 2 पॉइंट पहले, यहाँ से 2 इंच पर और यहाँ से 4.5 इंच पर, ऐसे ऐसे मिला दी मार्जिन को छोड़ते हुए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। यहाँ से हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से भी निशान लगा लेंगे 3.25 इंच पर। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, तो ये हमारा डबल कटोरी हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैं कट कर दूंगी और कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। देखिए, तीरा हमारा परफेक्ट निकल गया, तीरा को कुछ नहीं करना है, ये हमारा तीरा निकल चुका है और ये बेल्ट निकल चुका है। ठीक है, कटोरी को हम कपड़े के ऊपर रख करके बड़ा करेंगे। मैं आपको किस तरह से बड़ा करना है वो बताऊँगी। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, साफ देख पा रहे हैं आप। बहुत ही ईजी से इसमें आपको मैं बताई। तो अब देखिए, इससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बड़ा करके बताऊँगी किस तरह से आपको बड़ा करना है। ये नोक को नहीं कट करना है, ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ से कटोरी को रोकता है। ठीक है, ये बेल्ट हमारा कटिंग हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा तीरा भी कटिंग हो चुका है। अब इस कटोरी को हम 2 भाग करेंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से। अब देखिए, तीरा हमारा सेम रहेगा और बेल्ट भी हमारा सेम रहेगा और पीछे का पार्ट भी हमारा सेम रहेगा। इसे हम साइड करते हैं, सिर्फ कटोरी को आपको बड़ा करना है। ठीक, अब देखिए हम इधर का लेंगे गले साइड वाला, ऊपर साइड वाला हम कटोरी लेंगे और इसके ऊपर रख करके पहले हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से रखते हुए सेम ड्रॉ आपको कर लेना है।
ये देखिए सेम ड्रॉ में कर ली। अब इसे हम निकाल देते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल आइडिया है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इधर से हम बढ़ाएंगे 1.25 इंच, इसी के सेंटर में आपको रखना है, और इधर से बढ़ाएंगे हम 1.25 इंच। ठीक है, इधर से हम बढ़ाएंगे 1.25 इंच। अब इस लाइन को हम इसमें तिरछा मिला देंगे, और देखिए क्या करना है आपको, ये इसका और इसका बीच सेंटर आपको लेना है, ऐसे मोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा बीच सेंटर है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करते हुए यहाँ से देखिए, यहाँ बीच सेंटर से हम नीचे 1.25 इंच बढ़ाएंगे, बीच सेंटर से यहीं नीचे हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से गुलाई शेप देते हुए इसमें मिलाएंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से गुलाई शेप करते हुए इसमें मिलाएंगे, ऐसे शेप देते हुए। ये देखिए इस तरह से शेप घुमाते हुए आपको मिलाना है। इसका भी इसी सेंटर में ये रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक इस तरह से आपको मिला लेना है। अब जो इधर का रह गया, तो इधर हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, और इस तरह से करते हुए देखिए यहाँ से ये राउंड को यहाँ मिलाना आ करके। तो अगर आप ऐसे नहीं मिला पा रहे हैं तो इस तरह से रख लीजिए, ऐसे करते हुए। ये देखिए ये कट को उठाना है, और कट को इस तरह से मिलाते हुए रख करके ऐसे, ये देखिए ऐसे मिला देना है। बहुत ही ईजी से ये मिल गया। अब देख पा रहे हैं, तो ये कटोरी हमारा निकल चुका है। ये हमारा ऊपर साइड वाला कटोरी है, गले साइड तरफ वाला, मतलब ऊपर साइड ये जुड़ेगा, ये नीचे साइड जुड़ेगा। ठीक है, कट वाला कटोरी। अब देखिए इसका जो सेंटर है, ये देखिए कितना सेंटर हो रहा है, 6.25 इंच, मतलब 7 इंच से 2 पॉइंट पहले ही। तो हम इसका लंबाई हम पूरा लेंगे, मतलब कि 7 इंच से 2 पॉइंट पहले इतना लंबाई हम लेंगे। ठीक है, और देखिए इसका जितना चौड़ाई है उतना पे हम बॉक्स बनाएंगे, उतने चौड़ाई में। जैसे कि नीचे साइड 1/2 इंच बढ़ाते हुए, और ऊपर साइड भी 1/2 इंच बढ़ाते हुए। नीचे साइड भी 1/2 इंच बढ़ाना, ऊपर साइड भी 1/2 इंच बढ़ाना है। ठीक है, अब इसका हम पूरा बॉक्स बना लेते हैं। पूरा आपको बॉक्स बनाना है। ये देखिए पूरा बॉक्स में बना दी। आप देख पा रहे हैं, आप इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करके समझाती हूँ। जितना इसका लंबाई हुआ यहाँ से यहाँ तक, देखिए जैसे कि जितना लंबाई इसका है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच इसका भी लेना है आपको लंबाई। ठीक है, और बॉक्स हम बनाएंगे जितना चौड़ाई में ये है, जैसे जितना इसका चौड़ाई है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पूरा बॉक्स आपको स्ट्रेट करना है। उसके बाद अब इसको हटा देना है। उसके बाद देखिए एक साइड से हम यहाँ से डाउन करेंगे 1 इंच, और एक साइड से हम डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब इसका हम निकालेंगे बीच सेंटर, ऐसे डबल करते हुए। अब इसका हम निकालेंगे ऐसे बीच सेंटर, ऐसे रखना है। ये हमारा बीच सेंटर हो गया। ठीक है, ये बीच सेंटर है। साफ देख पा रहे हैं आप। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला इस तरह से तिरछा इसमें मिलाना है, मतलब कि गुलाई राउंड करते हुए, और ये फिर आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे यहाँ गुलाई आना चाहिए 1/2 इंच की दूरी में होते हुए, इस टाइप से। ठीक है, नॉर्मली आप समझ गए इतना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे साइड तरफ से इस तरह से 1/2 इंच का ऐसे गुलाई देना है, ऐसे नीचे आना हल्का सा, यहाँ बीच सेंटर में आपको हल्का सा ऐसे करते हुए मिलाना है, इस तरह से करते हुए। ये देखिए ऐसे करते हुए मिलाते हुए आपको यहाँ तक मिला लेना है। ये देखिए गुलाई करते हुए इस तरह मिला देना है। ठीक है, कल की वीडियो में ये मैं आपको नहीं बताई थी, यहीं से मैं मिलाने बोली थी। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से ऐसे गुलाई देने से क्या होता है ना, कि यहाँ कटोरी को ऊपर नहीं चढ़ने देता है। जैसे कि देखिए यहाँ से बेल्ट जुड़ता है इसी में ऐसे करके, तो ये यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ने देता, पूरा रोक के रखता है। समझ गया आप? तो इसीलिए थोड़ा नीचे साइड भी गुलाई देना जरूरी है। अब देखिए जितना हम एक्स्ट्रा बढ़ाएं, जैसे कि इधर से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएं, इधर से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएं, मतलब 2 इंच। तो हम इस तरह से 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, दोनों साइड से हम यहाँ से टक्स पकड़ेंगे, और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे टक्स को पकड़ते हुए। समझ गया? इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। जितना हम एक्स्ट्रा बढ़ाए थे उतना पे हम इस तरह से टक्स का सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जिधर से हम एक इंच झुकाएं ना, जिधर से इधर से हम 1 इंच झुकाएं, तो ये हमारा जुड़ेगा इधर से गले साइड तरफ से, और ये जिधर से 1/2 इंच झुकाई हूँ ये जुड़ेगा हमारा इधर से इसमें जुड़ेगा। तो इसको मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए तो ये देखिए हमारा कटोरी कट चुका है। साफ देख पा रहे हैं आप। जिधर से हमारा कम चौड़ाई वो हमारा गले साइड से जुड़ेगा, जिधर से ज़्यादा चौड़ाई है वो हमारा इधर से जुड़ेगा। ठीक।
ठीक है। ये राउंड साइड में ही जुड़ेगा। इधर से हमारा राउंड साइड है, जिधर से मैं 1 इंच राउंड की थी, हाफ इंच राउंड की थी, राउंड लगाई थी, तो इधर से ही इसमें जुड़ेगा। ये हमारा नीचे साइड रहेगा। ऐसे पलटते हुए हम इसमें जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ से पूरा राउंड शेप होना चाहिए। ऐसे इसमें पलट करके, गलती आप यही करते हैं जो यहाँ का सिलाई पूरा राउंड नहीं देते, इसीलिए ऐसे पूरा राउंड शेप सिलाई करके फिर इशा सीधा करके और ये टक्स का सिलाई आपको लगाना है। तो बहुत ही अच्छा आपका कटोरी आ जाएगा। तो ये आपका कटोरी तैयार हो गया। अब देखिए इसके बगल में यहाँ से तीरा जॉइंट होगा इस टाइप से। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तीरा आएगा, कहीं से भी बड़ा छोटा नहीं होगा। जैसे बहुत लोगों से होता है कि कटोरी बड़ा हो जाता है और तीरा बड़ा हो जाता है, कटोरी छोटा हो जाता है। तो यहाँ देखिए पूरा एकदम परफेक्ट आएगा और यहाँ से बेल्ट जुड़ जाएगा। टक्स लगने के बाद ये तीरा यहाँ आ जाएगा, प्रॉपर ये बेल्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कटिंग कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये आपसे हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ आस्तीन कटिंग करना। तो देखिए जैसे कि हम 30 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग किए तो उसका आधा हुआ 15, है ना। तो 15 इंच पूरा हम आर्मोल की लंबाई लेंगे। ये हो गया हमारा 15, ये पूरा आर्मोल की लंबाई है हमारा। अब अपना मर्ज़ी का लंबाई लेंगे, जैसे कि मान के चलिए 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 7 इंच, जितना आपको रखना पसंद होगा। तो जितना आपको पसंद होगा उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, अगर आपको तुरपाई करना है तो ये हो गया हमारा 8 इंच। समझ गया आप? ये हो गया हमारा अपना मर्ज़ी वाला लंबाई और ये हो गया हमारा आर्मोल की लंबाई। मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि जैसे जितना आपका चेस्ट है उसका आधा आप आर्मोल की लंबाई लीजिए, तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। ये हो गया हमारा आर्मोल की लंबाई, ये हो गया अपना मर्ज़ी का लंबाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को हम इसी के ऊपर डबल करेंगे जहाँ तक हमारा आर्मोल की निशान है, मतलब लंबाई का निशान है। आर्मोल की लंबाई का निशान है, उसी के ऊपर में फोल्ड की। ठीक है, इधर से हमारा बंद पार्ट है, इसके ऑपोजिट हमारा खुला पार्ट है। तो एक बार हम फिर से लंबाई नाप लेंगे। यहाँ से हमारा ढक गया लंबाई, जैसे कि देखिए पहले हम यहाँ से 1.5 इंच छोड़ेंगे जो हम तुरपाई करेंगे। ठीक है, फिर हम ले लेंगे यहाँ से 8 इंच लेंथ। ये हो गया हमारा लंबाई, ये देखिए। तो ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा डबल कपड़ा है, ये पूरा आर्मोल की लंबाई हो गया। अब बंद भाग के खुले पार्ट तरफ से ऑपोजिट साइड से हम यहाँ से 3-3.25 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको राउंड शेप लगा देना है। साफ देख पा रहे हैं आप? ये देखिए ऐसे आपको राउंड शेप लगा देना है। और फिर यहाँ से देखिए हाथ का फिटिंग लेना है, 5-6 जितना आपका है, 4.5। ये देखिए इस टाइप से मिला देना है, फिर मार्जिन लेते हुए इसमें मिला देना है। समझ गया आप? पूरा इजी से ये स्लीव्स कट जाएगा। ये देखिए एक साइड से हम थोड़ा झुकाव दे देते हैं, आगे साइड से। ये देखिए, तो ये हमारा आस्तीन भी कट चुका है। तो ये देखिए पूरा फार्मा मैं आप लोग को तैयार करना बताई। ये हमारा आस्तीन हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया, और ये हमारा तीरा हो गया, और ये हमारा डबल कटोरी हो गया, और ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। तो अब देखिए बहुत ही इजी से मैं आपको पूरा फार्मा तैयार करना बताई। अब इसे रख करके आप अपने मेन कपड़े के ऊपर रख करके कटिंग कर सकते हैं और आप अपना मनपसंद ब्लाउज बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी से मैं आप लोग को समझाई। अगर वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, पूरा डिटेल में बता रखी हूँ किस तरह से आपको सिलना है। तो यहीं मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी 32 साइज़ का। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।